एक नगर में ओमकार नाम का एक व्यापारी रहता था। कई देशों से उसका लेन देन चलता था। वह बहुत धनवान था। ओमकार को अपने धनी होने का जरा भी घमंड नहीं था। मानवता के लिए उसके हृदय में पूरी श्रद्धा थी। वह दानवीर था। उसका अपना कोई परिवार नहीं था। जो लोग उसके यहाँ काम करते थे उन्हें ही वह अपना परिवार मानता था। भगवान पर उसकी आस्था थी। अपने साथियों से प्रायः वह कहता रहता था, मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। एक दिन ओमकार ने अपना जहाज माल से भरा और शुभ समय देखकर अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान कर लिया। हवाओं का रुख बिल्कुल अनुकूल था। ओमकार को उम्मीद थी कि वह समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। अभी सफर आधा ही पूरा नहीं हुआ था कि काले बादलों ने अपशकुन के बादल ला खड़े किए थे। देखते ही देखते प्रचंड तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खराब मौसम ने समुद्री तूफान का रूप ले लिया। ओमकार का विशालकाय जहाज समुद्री लहरों पर कागज की नाव की तरह हिचकोले खाने लगा। ओमकार और उसके साथी घबराने लगे। जहाज में छेद हो गया और उसमें पानी भरने लगा। भार कम करने के लिए चालक दल ने माल समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जहाज डूबने लगा। ओमकार ने अपने साथियों को समुद्र में कूदने को कहा और स्वयं भी कूद गया। कुछ क्षणों बाद ओमकार के सभी साथी उसकी नज़रों से ओझल हो चुके थे। जैसे तैसे उसके हाथ लकड़ी का एक तख्त लग गया। वह उससे चिपक गया और लहरों के थपेड़े खाता रहा। आखिरकार तूफान थम गया। बारिश कम हुई। समुद्र की लहरें भी सामान्य होने लगीं। तभी ओमकार को किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई पड़ी। उसने चारों तरफ देखा। उसका नौकर राघव भी लकड़ी के एक बहुत बड़े टुकड़े को थामे लहरों पर तैर रहा था। उसे देख ओमकार की जान में जान आ गई। राघव तैरता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचा और दहाड़े मार मार कर चीखने लगा, सब लुट गया मालिक, जहाज भी डूब गया और हमारा भाग्य भी। चिंता मत करो राघव, मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। पूरी रात वे लहरों के साथ संघर्ष करते रहे। अंधेरे में किसी मछली ने ओमकार पर हमला बोल दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सुबह मालिक की आंखों से खून बहता देख राघव चिल्ला उठा, लगता है आपको किसी जीव ने गंभीर चोट पहुंचाई है मालिक। अब क्या होगा? ओमकार को दर्द तो हो रहा था, लेकिन वह दुखी नहीं था। वह बोला, अंधा हो गया हूँ पर जीवित तो हूँ। देख लो भगवान मेरे साथ हैं या नहीं। राघव भाई, किसी और किनारा नजर आ रहा है क्या? किनारा अधिक दूर नहीं था। बिना खतरे के वे किनारे पर पहुंच गए। अपनी जेब से हीरे की अंगूठी निकालकर ओमकार राघव से बोला, यह लो राघव, इस अंगूठी को यहाँ के किसी जौहरी के पास बेच आओ। इसका अच्छा दाम मिल जाएगा। इनमें से कुछ रुपयों से भोजन की व्यवस्था करो और बाकी घर वापस जाने में काम आ जाएंगी। राघव अंगूठी लेकर वहां से निकल लिया। उसे बाजार में बेचकर राघव को काफी रुपए मिल गया। पैसा देखकर राघव के मन में लालच आया और लालच के कारण वह लौट कर गया ही नहीं। बेचारा ओमकार भूखा प्यासा बैठा राघव की प्रतीक्षा करता रहा, पर वह नहीं आया। सौभाग्यवश वहीं से गुजर रहे एक सज्जन पुरुष ने देखा कि एक नेत्रहीन व्यक्ति वहां बैठा है। बदहाल हो चुके ओमकार को वह राजा के पास ले गया। राजा ने उसकी त्रासदी को सुना और दुख प्रकट किया। दयालु राजा ने उसे महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। कुछ देर सोचकर ओमकार राजा से बोला, हे राजन, आपके इस प्रस्ताव के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ हमेशा अतिथि बनकर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि आप सलाहकार के रूप में मेरी सेवाएं लें। आपके सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मैं उचित परामर्श दे पाऊंगा। ओमकार के बड़प्पन और आत्मविश्वास से राजा काफी प्रभावित हुआ। उस दिन से ओमकार राजा के मंत्रिमंडल में शामिल हो गया। कुछ महीनों बाद किसी दूर देश से हीरो का एक व्यापारी राजा के महल में आया। उसके दिखाए आभूषणों में से रानी को एक हीरे की अंगूठी पसंद आ गई।
और राजा ने ओमकार से सलाह लिए बिना अंगूठी खरीद ली। ओमकार को जब इस बारे में पता चला तो वह राजा के पास जाकर बोला, आपने अपना वचन नहीं निभाया, मैं अब यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। राजा ने इसके लिए क्षमा मांगी और ओमकार को अंगूठी थमाते हुए बोला, यह रही अंगूठी, अब जरा देखो और बताओ कैसी है। हीरो को परखने के लिए ओमकार को आंखों की जरूरत नहीं थी। उसने अंगूठी पर अपनी उंगलियां फेरी और चिल्लाया, यह तो नकली है। आप चाहो तो इसे किसी विश्वसनीय जौहरी को दिखा लो। जौहरी को बुलाया गया। उसने भी अंगूठी और उस पर लगे हीरे देखे और बताया कि इनका कोई मोल नहीं, ये तो पत्थर है। ओमकार को धन्यवाद देते हुए राजा बोला, आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी, मैं तुमसे सलाह लेना कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों के बाद एक युवक को दरबार में पेश किया गया। लंबा चौड़ा शरीर, हष्ट-पुष्ट पहलवान और योद्धाओं जैसी उसकी चाल थी। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? राजा ने पूछा। मेरा नाम उग्रसेन है, मैं आपके सबसे बड़े शत्रु राजा विभूति के राज्य से हूँ। मैंने विभूति की सेना के प्रमुख के पद पर 10 वर्षों तक काम किया। फिर एक दिन मैंने उसके सामने आपकी प्रशंसा करने की गलती कर दी। इस पर क्रोधित होकर विभूति ने मुझे निकालकर बाहर कर दिया। अब मैं जाता तो जाता कहाँ, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझसे क्या चाहते हो? राजा ने पूछा। मैं आप जैसा महान शासक की सेवा करना चाहता हूँ, युवक ने कहा। राजा ने ओमकार से पूछा, हाँ ओमकार, तुम्हारा क्या कहना है? एक दशक तक राजा विभूति के यहाँ एक उच्च पद पर काम करने के बाद भी अगर यह युवक उसके साथ विश्वासघात कर सकता है तो यह किसी को भी धोखा दे सकता है। राजा ने उग्रसेन का प्रस्ताव अस्वीकार करके उसे विदा कर दिया। सुबह होते ही राजा ने ओमकार को बुलावा भेजा। मित्र, मैं किन शर्तों में आपका धन्यवाद करूं? ओमकार को गले लगाकर वह बोला, क्या हुआ महाराज? कल रात सुरक्षा कर्मियों ने मेरे कक्ष में घुस रहे एक युवक को धर दबोचा। वह व्यक्ति उग्रसेन था। उसने स्वीकारा कि मेरी हत्या करने के लिए उसे दुष्ट विभूति ने ही भेजा था। अच्छा किया जो तुमने इसे यहाँ ना रखने की सलाह दी। इस घटना के बाद राजा ओमकार का आभारी हो गया। उसने ओमकार को सुविधा संपन्न घर और ढेर सारा धन दिया। अब क्योंकि संचय करना ओमकार के व्यवहार में नहीं था, वह सादा जीवन जीता और अपना सारा धन पुण्यार्थ कार्यों में खर्च कर देता था। एक दिन ओमकार निर्धनों को भोजन करा रहा था, तभी उसे एक परिचित आवाज़ सुनाई दी। उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर वह बोला, राघव तुम? जी जी मालिक, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी यह हालत कैसी हुई? अपनी हालत क्या बताऊं मालिक, आज आपको यहाँ देख रहा हूँ तो आपके वे शब्द स्मरण हो आए कि मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। मालिक, आप सच में देवता हो और मुझे देखिए, आपके साथ रहकर भी मैं उन मूल्यों को आत्मसात नहीं कर पाया। मैंने आपको धोखा दिया, तभी ये मेरा हाल है। आपसे क्षमा याचना करने का साहस भी नहीं है मुझ में। चोरी के आरोप में आप मुझे काल कोठरी में भिजवा दीजिए। राघव, तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर चुके हो। ओमकार राघव को घर ले गया। उसके हाथ में एक पोटली पकड़ाते हुए वह बोला, ये लो राघव, अपना काम शुरू करो। निष्कपट भाव से खूब परिश्रम करो और मेरी उस बात को हमेशा ध्यान में रखना। राघव विनम्रता से बोला, कभी नहीं भूलूंगा मालिक। ओमकार के पांव छूकर वह निकल पड़ा। 2 वर्ष बीत गए। एक दिन ओमकार अपने घर में बैठा पूजा पाठ कर रहा था, तभी एक आवाज़ उसके कानों में गूंजी, मालिक कहाँ हैं आप? देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अरे राघव, तुम कहाँ थे इतने दिन? ओमकार हैरान होते हुए बोला, मालिक मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, पहले आप लेट जाइए। राघव ने ओमकार की आंखों में हरे रंग की एक औषधि की 3-3 बूंदें डाली। जलन के मारे उसका बुरा हाल हो गया, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी यह पीड़ा ठंडक में बदल गई। ओमकार ने आंखें बंद रखी। काफी देर बाद राघव बोला, मालिक अब धीरे धीरे आंखें खोलिए।
ओमकार ने जैसे ही अपनी आंखें खोली वह चिल्ला उठा। वह राघव को, अपने कक्ष को, अपने घर को, सबको देख पा रहा था। अपनी आंखें मलते हुए वह बोला, मैं सपना तो नहीं देख रहा। मेरी आंखों की रोशनी लौट आई। कहाँ से ले आए ये जादुई औषधि? आपकी दी गई राशि से मैंने अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। एक व्यापारिक यात्रा के दौरान मुझे एक सज्जन व्यक्ति मिला जो जड़ी बूटियों से औषधि बनाने में निपुण था। उसकी बनाई औषधियाँ कई असाध्य रोगों में कारगर है। यह औषधि मैं उसी से लेकर आया हूँ। खुशी के मारे ओमकार ने राघव को गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। ईश्वर सदा तुम्हारे साथ रहे। आज की कहानी यहीं समाप्त हुई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।